हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया था और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने जीरोस निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा क्विक रिविजन आपको करा देती हूँ। तो इसमें हमने क्या करना है देखिए। तो हमने ये किया था, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो हमने सबसे पहला करा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था वो स्ट्रेट ग्राफ आ रहा था और हमने देखा था कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट्स पे काट रहा था। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस आ रहा था। अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो हमें सिर्फ -3 एक्स की -3 वैल्यू पर वाई जो है 0 मिल रहा था। इसका मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो मिल रहा था, यानी कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा था। ऐसे ही जब हमने दूसरा देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जब हमने देखा था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा पैराबोलिक शेप होता है। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स हो सकता है, किसी भी साइड में ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना है वो एक्स एक्सिस को कट होना चाहिए। अगर ये एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर रहा है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी मैक्सिमम जो जीरोज मिलेंगे इसके 2 होंगे। ठीक है, बाकी वो टच भी कर सकता है, ये सारी मैं पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो जीरोज मिलेंगे 2 मिलेंगे, यानी हमने देखा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब 2 जीरोज मिल रहे हैं। तो हमें जीरोज कहाँ पे मिल रहा था, एक तो -2 और 0 पे मिल रहा था और एक 2 और 0 पे मिल रहा था। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो कट हो रहा था वो 2 जीरोज पे कट हो रहा था। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास जो है 3 जीरोज मिल रहे थे, 1 2 3। तो देख लेते हैं, -2 पे मिल रहा था, 0 पे मिल रहा था और 2 पे मिल रहा था। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, यानी 3 जीरोज मैक्सिमम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज थे पॉलिनोमियल्स के थे। ठीक है, तो अब हमने क्या है, इसी को समझ के जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बहुत इजीली हम कर लेंगे अगर आपने ये सीख लिया होगा तो हमारे पास देखिए क्या आता है, देखिए ध्यान दीजिए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमने आपके पास जो ये ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ जीरोज आपको तभी मिलेंगे जब कोई भी जो लाइन है एक्स को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ध्यान दीजिए, ये वाली जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल टू द ये लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस के है, इसका मतलब इसने जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया है, 1 2 3 पॉइंट्स पे कट किया है। तो आपकी लैंग्वेज क्या होगी, आप लिखेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, सो देयर आर 3 जीरोज ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो 3 जीरोज आपको मिल गए इस ग्राफ के लिए। अब बात आती है आपके फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया है। तो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, सो देयर आर 2 जीरोज। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ में आपके देखिए यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज रहेगी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 4। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 पॉइंट्स पे है, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।